हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। स्वागत है आपका आपके अपने इंस्टीट्यूट, तरुण इंस्टीट्यूट, प्रेमनगर, नरवाल। आज हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है नंबर सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, ये हमारे पास एमसीक्यू की सीरीज रहेगी, टोटली ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। चलिए करते हैं स्टार्ट। आपने रियल नंबर पढ़ा है अभी तक? हमने नंबर क्या पढ़ा है? रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर को हमने ना दो पार्ट में डिवाइड किया है। रियल नंबर को टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट इज रैशनल, रैशनल नंबर, एंड सेकंड इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है। पहले हम रैशनल के बारे में जान लेते हैं। रैशनल कौन सा होता है? रैशनल की प्रॉपर्टी होती है वो नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाए। ठीक है, फर्स्ट बात। सेकंड क्या है? क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। नेक्स्ट, पी और क्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ठीक है, अब इंटीजर्स के बारे में हम पढ़ेंगे अभी। ये इंटीजर्स होने चाहिए, और कैसे इंटीजर होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। ठीक है, एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम। पी और क्यू क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए, या ऐसे बोल दो कि दोनों की जो जीसीडी है वो वन होने चाहिए। जीसीडी मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, या आप बोल दीजिए कि एचसीएफ वन होना चाहिए दोनों। ऐसे नंबर क्या होते हैं हमारे पास? रैशनल। और जो नंबर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई ना करें, जो नंबर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई ना करें, ऐसे नंबर क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। अब रैशनल को पार्ट देखते हैं हम। रैशनल के पार्ट, रैशनल का सबसे पहले हम इंटीजर की बात करते हैं। इंटीजर की दो नोटेशन है, कैपिटल आई बोल दो या जेड बोल दो। ये नंबर कौन से हो गए हमारे पास? इंटीजर्स। इंटीजर्स इंटीजर्स नंबर हमारे पास कौन से होते हैं? जीरो होता है, प्लस का वन और माइनस का वन, प्लस टू, माइनस टू, एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेंगे। अगर हम इसको और एक्सप्लेन करके लिखें तो जीरो, वन, टू, थ्री एंड सो ऑन। ऐसे यहाँ पर नेगेटिव साइड में भी माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री एंड सो ऑन। ऐसे नंबर हमारे पास क्या हो गए? इंटीजर्स हो गए। उसके बाद हम पढ़ेंगे होल नंबर। होल नंबर, डब्ल्यू, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर कौन से होते हैं हमारे पास? यहाँ से लेके जीरो से लेके यहाँ तक के नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। जीरो, वन, टू, थ्री एंड सो ऑन। फिर हमारे पास नेचुरल नंबर। वैसे हमें सबसे पहले नेचुरल नंबर पढ़ने चाहिए थे। नेचुरल नंबर हमारे पास ये होते हैं, वन, टू, थ्री एंड सो ऑन। ये होते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, देखिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले नेचुरल नंबर कौन से हैं? वन, टू, थ्री एंड सो ऑन। उसके बाद होल नंबर, इसमें जीरो इंक्लूड कर लेंगे। जीरो, वन, टू, थ्री एंड सो ऑन। तो हमारे पास यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि नेचुरल नंबर है जो वो कंटेंट है होल नंबर में, यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है इंटीजर। जीरो है, प्लस वन, माइनस वन, प्लस टू, माइनस टू एंड सो ऑन। तो हमारे पास जो होल नंबर है वो कहाँ है? इंटीजर में। और होल नंबर किसको कंटेंट करता है? नेचुरल नंबर को। और ये सभी इंटीजर है जो इंटीजर कहाँ बिलोंग करते हैं? रेशनल में। और ये सभी कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास ये सीरीज हो जाती है। यहाँ पर देखो एक बार दोबारा डायग्राम से हमने क्या पढ़ा था अभी? अभी हमने क्या देखा था? रियल नंबर के बारे में देखा था।
हमारे पास रियल नंबर है। रियल नंबर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट इज रैशनल एंड सेकंड इज इरेशनल नंबर। रैशनल में हमारे पास कौन से हैं, नेचुरल नंबर है जो 1 2 काउंटिंग नंबर होते हैं, 1 2 3 5 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएंगे। उसके बाद हमारे पास कौन से होल नंबर, जिसमें जीरो इंक्लूड कर देंगे नेचुरल नंबर में, ये हमारे पास कौन से होल नंबर है। इंटीजर में क्या होगा, होल नंबर में नेगेटिव नंबर और ऐड कर देते हैं, वो हमारे पास इंटीजर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर में कंटेंट है, होल नंबर इंटीजर में कंटेंट है, इंटीजर रैशनल में और रैशनल रियल के अंदर कंटेंट करते हैं। अब ये रैशनल के कुछ एग्जांपल है, देखो ये हमारे पास नंबर क्या है, पी बाई क्यू की फॉर्म में है, 5 नॉट इक्वल टू 0 भी है, दोनों इंटीजर भी है हमारे पास। ये नंबर कैसा हो गया, रैशनल। देखो रैशनल नंबर हो रहे हमारे पास, ऐसे नंबर कौन से हैं, रैशनल नंबर है। ये देखो रिपीटिंग नंबर है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, बट हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7.3 बार, हमने बार लगा के इसको टर्मिनेट कर सकते हैं जहां पर कोई पैटर्न मिल रहा है। ऐसे नंबर क्या होते हैं, रैशनल। अब जो रैशनल की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई ना करें, ठीक है, नंबर कैन नॉट रिटर्न इन द फॉर्म, जो इस फॉर्म में ना लिखा जाए कि क्या नॉट इक्वल टू 0, ऐसे नंबर कौन से हो गए, इरेशनल हो गए। जैसे √2 है, √3, √5। अगर प्राइम नंबर के ऊपर अगर हम रूट लगा देते हैं, अगर हम प्राइम नंबर के ऊपर रूट लगा देते हैं, तो ऐसा नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, इरेशनल हो जाएगा। ऐसे नंबर क्या हो जाएंगे, इरेशनल हो जाएगा। पाई हमारे पास इरेशनल नंबर है, बट 22/7, बट 22/7 हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है, लेकिन पाई कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ये हमारे पास कौन सा है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, जो नंबर हमारे पास नॉन टर्मिनेट होते हैं ऑन नॉन रिपीटिंग, ऐसे नंबर भी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। अब रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर को मिलाकर अगर मिला देते हैं, तो ऐसे नंबर क्या हो जाएंगे, रियल नंबर हो जाते हैं। ये डायग्राम से आप नोट कर देना, ठीक है, वीडियो को पॉज करना और डायग्राम से आप इनको नोट कर लेना। एक बार करते हैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, प्रैक्टिस ध्यान से करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, तो प्रॉपर्टी को याद कीजिए, रैशनल नंबर कैसा होगा, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाए, फर्स्ट बात। सेकंड क्या होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। थर्ड क्या होना चाहिए, थर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए, पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, पी क्यू आर इंटीजर। ठीक है, और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, दोनों का जो एचसीएफ है, पी और क्यू का जो एचसीएफ आएगा वो क्या होना चाहिए, 1। जो नंबर इन चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। देखिए 2 हमारे पास प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के ऊपर रूट है, तो ऐसा नंबर क्या होगा, इरेशनल होगा। ये नंबर इरेशनल, पाई कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। हाँ, प्राइम प्राइम के ऊपर रूट है, तो ऐसा नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पर यह नंबर देखो 5/8, क्या पी बाई क्यू की फॉर्म में है, बिल्कुल फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। सेकंड क्या कहता है, ये देखो पी बाई क्यू की फॉर्म में है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 भी है, देखो 8 0 तो नहीं है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, दोनों इंटीजर होना चाहिए, 5 और 8 कैसे नंबर है, इंटीजर है। दोनों का एचसीएफ, 5 का और 8 का एचसीएफ भी क्या है, 1। ठीक है, तो तीन चारों प्रॉपर्टी है जो सेटिस्फाई हो रही है, तो ऐसा नंबर क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी 5/8 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच नंबर इज इरेशनल, इरेशनल नंबर। यहां पर देखो हम इसको टर्मिनेटिंग नंबर है, हम इसको डेसिमल फॉर्म को अगर हटाएं, 25/100 कैंसिल आउट करते हैं, तो 1/4, यह नंबर कैसा है, रैशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ पर देखो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा है, तो ये नंबर क्या है, रैशनल। ये रूट -9, इसको बाई 1 कर दो, ये भी नंबर कैसा है, रैशनल नंबर है।
ठीक है। तो प्राइम प्राइम नंबर के ऊपर रूट है, प्राइम नंबर के ऊपर रूट है, 5 एक कैसा नंबर है, प्राइम। अगर हम प्राइम नंबर के ऊपर रूट लगाते हैं तो नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी, यहाँ पर भी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, √5 इज एन इरेशनल नंबर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सप्रेशन वो क्या होगी, या तो होगा जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, या तो होगा टर्मिनेट हो जाओ जैसे 1.3, या फिर अगर टर्मिनेट नहीं होगा, अगर रिपीटिंग है हमारे पास नंबर, ऐसा ऐसा नंबर हमारे पास रिपीटिंग है, अगर ऐसा नंबर हमारे पास रिपीटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो ऐसा नंबर भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। इसको लिख सकते हैं 1.3 बार। तो देखो डेसिमल एक्सप्रेशन कैसी होगी, नॉन टर्मिनेट, नॉन रिपीटिंग, नहीं रिपीटिंग होगी, नहीं ऑप्शन गलत। ऑलवेज टर्मिनेट, टर्मिनेट हो सकता है नंबर, टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग, नहीं रिपीटिंग तो होगा, ये नंबर क्या होगा, रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ऑप्शन बी, ऑलवेज टर्मिनेट। हमने बताना है कौन सा नंबर क्या है, इरेशनल है। यहाँ पर हमने बताना है कि इरेशनल नंबर कौन सा है। 16 का रूट क्या होगा, +-4। 49 का रूट क्या होगा, +-7। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में। अब देखो √18 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 2, 9 का रूट कितना हो गया, 3 हो गया, √2। ये देखो हमारे पास 2 क्या है, प्राइम नंबर है, 2 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, इसलिए हमारे पास ये नंबर कैसा हो गया, इरेशनल। ठीक है, ये नंबर कैसा है, इरेशनल। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। पाई, पाई हमने जिक्र किया था, पाई कैसा नंबर है, इरेशनल है। विच इज नॉट रैशनल, रैशनल कौन सा, देखो ये रैशनल है, बिल्कुल है, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, -4 को बाएं बंद कर दो, ये p/q की फॉर्म में रैशनल है। 0 भी रैशनल है कि हम 0 के बाएं बंद कर सकते हैं। √11 ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। हमसे कुछ रखा था कौन सा रैशनल नहीं है, रैशनल नहीं है मीन्स इरेशनल। नॉट रैशनल का मतलब क्या हो गया, नॉट रैशनल का मीनिंग क्या है हमारे पास, नॉट रैशनल का मीनिंग है इरेशनल। ठीक है, ऑप्शन डी। 7 विच स्टेटमेंट इज ट्रू, हमने बताने कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। एवरी इंटीजर इज एन इरेशनल, नहीं, एवरी अगर इंटीजर की बात करते हैं, एवरी इंटीजर रेशनल होता है, रेशनल अगर रेशनल होता तो ठीक होता। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। एवरी रेशनल नंबर इंटीजर, नहीं, रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता, क्यों, 1/2 तो रेशनल तो है, रेशनल तो है ये, बट नॉट इंटीजर, बट ये क्या है, नॉट इंटीजर। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। एवरी इंटीजर इज रेशनल, बिल्कुल सही, हर एक इंटीजर रैशनल नंबर है। क्यों, इंटीजर हमारे पास कौन से, देखो 0 है, 1, 2, 3 है। ठीक है, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन। क्या हम सभी के डिवाइड बंद कर दे, क्या कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ये नंबर कौन से हो गए हमारे पास, रेशनल। तो हम क्या कह सकते हैं, हर एक इंटीजर कैसा है, रेशनल नंबर है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देख लो एक बार, इरेशनल नंबर को कह रहा है कि नेचुरल है, नहीं, इरेशनल जैसे √2 है, ये नेचुरल में तो नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा पिछले क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज टर्मिनेट डेसिमल एक्सप्रेशन। अब देखो टर्मिनल डेसिमल एक्सप्रेशन किस फॉर्म की होगी, अगर कोई नंबर जैसे रेशनल नंबर है p/q की फॉर्म में, अगर q के फैक्टर 2 और 5 हो, ओनली 2 और 5। ठीक है,
अगर सिर्फ 2 और 5 इसके फैक्टर तो पक्का टर्मिनेट होगा, अदरवाइज हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, हमें चेक करना टर्मिनेट। देखो ये नहीं हो सकता, 2 और 5 के अलावा अलग है। यहाँ पर देखो 16, 5/16 है। अगर हम 16 के फैक्टर करें तो देखो क्या होगा। 16 के फैक्टर करते हैं, 2 पर डिवाइड होगा 8, प्राइम फैक्टर करेंगे 4, 2 पर 2, 2 पर 2, तो 2 कितनी बार है, 4 बार, 1 2 2 3 एंड 4। देखो इसके फैक्टर 2 है, 2 हो या 4 हो, 5 हो या दोनों हो तो पक्का टर्मिनेट होगा। तो पक्का क्या होगा, टर्मिनेट होगा। ठीक है, ये पक्का टर्मिनेट होगा। तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर रहेगा। विच इज इरेशनल नंबर, इरेशनल। यहाँ पर देखो क्या हम इसको स्टॉप कर सकते हैं, 0.3 बार लगा दो, स्टॉप हो गया, रैशनल नंबर है ये रैशनल है, ये रैशनल है। √3 प्राइम नंबर के ऊपर रूट है, तो ये नंबर कैसा है, इरेशनल नंबर है। ये नंबर कैसा है, इरेशनल नंबर है। हमने रैशनल पूछा था, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट का आंसर आप करें द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर। चलो मैं बता देता हूँ, नॉन जीरो रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर ले लो जो जीरो ना हो। मान लो 2 ले लिया हमने, मल्टीप्लाई करनी हमने इरेशनल नंबर के साथ। इरेशनल नंबर कौन सा है, मान लेते हैं √2 है या √3 है। प्रोडक्ट करें तो क्या होगा, 2√3। तो ये नंबर क्या है, इरेशनल। ये नंबर कैसा होगा, इरेशनल होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास प्राइम नंबर के ऊपर रूट है। 3 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर हम प्राइम नंबर के ऊपर रूट लगा रहे हैं तो नंबर क्या हो जाएगा, सीधा इरेशनल हो जाएगा। ऑलवेज इरेशनल, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।